बाबा के पास अगर ये क्षमता है तो भाग क्यों रहे हैं बाबा? मैं भी चैलेंज करता हूँ बाबा को। मैं बाबा को नहीं, किसी भी धर्म के, किसी मौला, वो क्या बोलते हैं, मुल्ला, मौलवी, पादरी, बाबा, सबको मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई आए और चमत्कार करके दिखाए ऐसा कि मेरे जेब में पत्र है, उसमें क्या लिखा है। आई चैलेंज, कोई भी हो, दुनिया के किसी कोने से हो, वो आके ऐसा चमत्कार करके दिखाए। विश्वास करिए कि मैं जीवन भर उसके चरणों में उसका दास बन के रहूंगा। मित्रों, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि मानव मस्तिष्क में अद्भुत क्षमता होती है, वो कुछ भी कर सकता है। त्रिकालदर्शी का कॉन्सेप्ट भी हमारे सनातन धर्म में है। त्रिकालदर्शी रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन वो ढोंगी नहीं रहे हैं। बाबा बागेश्वर धाम के पास अगर ऐसी शक्ति है तो उन्हें इसे साबित करना चाहिए, पब्लिक के सामने आना चाहिए। और रेंडमली, जैसा कि पत्रकार बंधु मांग कर रहा है, उस ढंग से इनको आंसर देना होगा। अपने कैंप में बैठ के वहाँ से किसी व्यक्ति को उठा के उसकी जेब में क्या लिखा है ये पढ़ के लोग कैसे बताते हैं दुनिया इससे वाकिफ़ है। हम भी वाकिफ़ हैं, आप भी वाकिफ़ हैं कि सत्य साईं बाबा सोने की चैन निकाल दिया करते थे। अरे सत्य साईं बाबा के पास सोने की चैन निकालने की क्षमता थी तो आज देश गरीब क्यों है? आज तो देश सोने का भंडार होता, दुनिया के सारे खजाने खरीद लेता भारत, उस सत्य साईं बाबा के दम पे। मित्रों, दो इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं, इसको हमेशा याद रखिए। वन इज ए मैजिक एंड सेकंड इज ए मिरेकल। मैजिक जो होता है उसके पीछे कहीं न कहीं ट्रिक होती है, धोखा होता है, यानी आपको भ्रमित किया जाता है, होता कुछ है और आपको लगता कुछ है। और मिरेकल जो होता है वो मनुष्य के परे की बात है। मिरेकल मनुष्य तब कर सकता है जब वो अहम ब्रह्मास्म के उस दर्शन के अनुरूप, कह सकते हैं कि अपने आप को उस अवस्था तक पहुंचा दे जब उसका मस्तिष्क पूरी तरह से डिकोड हो जाए। तब मनुष्य के पास ऐसी क्षमता है, क्योंकि मनुष्य के पास ईश्वर बनने की भी क्षमता है, मेरा ये मानना है। लेकिन वो तब है, ये सोने निकाल देना, सेब पैदा कर देना, ये सब ट्रिक है। ये मैजिशियन है। ये जितने धर्म के आड़ में हैं, चाहे वो बाबा हों, चाहे वो मुल्ला मौलवी हों, चाहे वो पादरी हों, ये सब के सब मैजिशियन हैं। ये धोखा दे रहे हैं आप सबको, हम सबको मैजिक से अपने। इनके बस की बात नहीं है मिरेकल। मैं कहता हूँ कि दुनिया में आज तक चाहे कोई सेंट हो, चाहे कुछ भी हो, ये मिरेकल कोई करके दिखा नहीं पाया। ये मिरेकल इतना आसान नहीं है। ये मिरेकल जिस दिन कोई व्यक्ति करेगा वो ईश्वर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने आज एक समाचार पढ़ा कि सोशल मीडिया पर लगभग 22 करोड़ से अधिक पोस्ट लिखी जा चुकी हैं बाबा बागेश्वर महाराज के समर्थन में। ये सुनकर मुझे बड़ा अजीब सा लगा, झटका लगा कि वो ये कौन लोग हैं जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में या किसी समाज सुधार के मुद्दे पर जाने कहाँ गुम हो जाते हैं। 1500 की संख्या में भी लोग पोस्ट नहीं लिखते हैं। जघन्य से जघन्य हत्याओं पे अगर कोई व्यक्ति पोस्ट लिखता है तो उसके समर्थन में लोग लाइक नहीं कर पाते हैं। 1500 लाइक नहीं मिलती हैं, उसको शेयर करने वाले नहीं होते हैं। और बाबा बागेश्वर धाम के इस संदिग्ध मुद्दे को लेकर 22 करोड़ लोगों ने जो है पोस्ट लिखा है उनके समर्थन में। ये मैं बुराई नहीं करना चाहता हूँ सनातन की, लेकिन हमें एक चीज़ और सोचनी चाहिए। ये हमें एक चीज़ और इस पे गहन मंथन करना चाहिए कि आखिर वो कौन से कारण रहे हैं जिनके चलते हिंदू ही हमेशा संकट में रहते हैं। ये कन्वर्जन के, कि मुसलमान हिंदुओं को जो है मुसलमान बना दे रहे हैं, या क्रिश्चियन जो मिशनरीज़ हैं ये हिंदुओं को आसानी से टारगेट कर ले रही हैं। क्या कभी हमने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता क्यों है या ऐसा हो क्यों रहा है?
आखिर हम क्रिश्चियंस को हिंदू क्यों नहीं बना पा रहे हैं, या मुसलमानों को हम तेजी से हिंदू क्यों नहीं बना पा रहे हैं? हमें इस पे भी गौर करना पड़ेगा। मित्रों, हमारे अपने धर्म में ही वो कमियां हैं जिनका दुष्परिणाम यह है, ये लगातार सदियों से होता रहा है और आज भी हो रहा है, क्योंकि वो कमियां आज भी जीवित है हमारे अंदर। हमने जाति के नाम पे भेदभाव किया है, हमने मानव को छोटा और बड़ा बना दिया है। हम जाति के नाम पे किसी को हीन भावना से देखते हैं, उसे नीचा समझते हैं, उसे नीचा दिखाते हैं। तो ऐसे समाज में मनुष्य, देखिए, मनुष्य का स्वभाव होता है, हर किसी को सम्मान चाहिए, हर किसी की इच्छा होती है कि वो सम्मान से जीवन जिए। जब आप ही के समाज का एक वर्ग आपको नीच समझेगा, आपको अछूत समझेगा, तो क्या वो व्यक्ति अपने आप को अपमानित नहीं समझेगा? ये वही अपमान है, यही जातिगत अपमान, जो आर्थिक भेदभाव है, इन्हीं सब का दुष्परिणाम है कि जहां उन्हें आश्वासन मिलता है कि उन्हें बराबर का सम्मान दिया जाएगा, उनके साथ जो है जन्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, जाति के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो निश्चित रूप से ऐसी चीज़ों के लिए आकर्षित होना मनुष्य का नैसर्गिक स्वभाव है। और हिंदू कम्युनिटी में जो छोटे वर्ग के लोग हैं, जो छोटी जाति के लोग हैं, उनको इतना पीड़ित और प्रताड़ित किया गया है कि उन्हें जहाँ कहीं भी इस ढंग के आश्वासन दिखते हैं, वो उस तरफ कह सकते हैं कि आकर्षित हो जाते हैं। स्वाभाविक है होना, उनका आकर्षित होना स्वाभाविक भी है। हम इस पर कब चर्चा करेंगे कि ये जो कारण हैं, हम इन कारणों को कब खत्म करेंगे, कब इन कारणों में हम सुधार करेंगे कि हिंदू समाज के सभी लोगों को, सभी जातियों को, जाति शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, मैं तो कहूँगा सारे जो लोग भी सनातन धर्म में विश्वास करते हैं, हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं, सबको लगे कि उनके साथ बराबर का सम्मान मिल रहा है। जन्म के आधार पे, जाति के आधार पे उन्हें अलग थलग नहीं किया गया है। इन कारणों पे कब चर्चा करेंगे हम, इन कारणों की ओर कब देखेंगे हम? बाबा बागेश्वर धाम जैसे अनेकों गुरु आए इस देश में और आते रहेंगे। ये दुकान चला रहे हैं, हकीकत जो है, और हम जो है धर्म के नाम पे अंधे बने पड़े हैं इनके पीछे। 22 करोड़ समर्थन में पोस्ट, माई गुडनेस, अनबिलीवेबल है। 22 करोड़ लोग अगर किसी एक मुद्दे पे इस देश में एक साथ हो जाए, तो मैं कह रहा हूँ इस देश की सारी समस्याएं दूर हो जाए, इस देश की गरीबी दूर हो जाए, इस देश में सब कुछ बदल जाए, ये देश फिर से जो है सोने की चिड़िया हो जाए और विश्व गुरु हो जाए, अगर 22 करोड़ लोग किसी मुद्दे को लेकर एक साथ हो जाए। कभी ऐसा नहीं हुआ इतिहास में, शायद आगे भी कभी ऐसा ना हो, लेकिन धर्म रूपी इस मूर्खता के चलते 22 करोड़ लोगों ने समर्थन में पोस्ट लिखा है। माय गुडनेस, अनबिलीवेबल फॉर मी। तमाम अच्छे लोग भी हैं समाज में, सोशल मीडिया पे भी तमाम अच्छे लोग हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। मैं देखता हूँ कि 150 लाइक और समर्थन के लिए तरस जाते हैं वो लोग। और ये ढोंगी बाबा, ये ढोंगी मुल्ला मौलवी, ये ढोंगी पादरी जो धर्म का व्यापार करते हैं, जो धर्म को बेचते हैं, जो असत्य बोलते हैं, जो चीज़ें उन्हें नहीं हासिल हैं, जो सिद्धियाँ उन्हें नहीं हासिल है, उसको हासिल होने का प्रदर्शन करते हैं। अरे बागेश्वर धाम के बाबा, दम हो तो आओ, मैं एक लेटर लेके आता हूँ, जहाँ कहो वहाँ मिलता हूँ, और पढ़ के दिखा दो सिर्फ मेरे लेटर को कि मैंने लेटर में क्या लिखा है। आई चैलेंज, मैं जिंदगी भर तुम्हारे चरणों में तुम्हारी गुलामी करूँगा बाबा। मैं बाबा ही नहीं, मैं सबको, सारे धार्मिक गुरुओं को चैलेंज करता हूँ, पोप हो चाहे वो किसी मस्जिद का बहुत बड़ा इमाम हो, मैं सारे ढोंगी धर्म के ठेकेदारों को चैलेंज करता हूं कि मैं एक पत्र लिख के ला रहा हूं, बता दो पत्र में मैंने क्या लिखा है। किसी में दम नहीं है, मैं जानता हूं, किसी में वो दम नहीं है। ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये सनातन का जो पहला मूल तत्व सत्य है, ये उस तक का सम्मान नहीं करते हैं। बाकी आगे की चीजें के बारे में हम क्या कहें। तो जागिए, भारत विश्व गुरु इन झूठे पाखंडी भेषधारियों से नहीं होने जा रहा है। भारत विश्व गुरु अगर बनेगा तो वो रियल ट्रुथ, अध्यात्म से बनेगा, अपने साइंस से बनेगा।
सनातन का वो पहला मूल तत्व मैंने बोला ना कि सिर्फ सत्य सत्य बोलना सीख जाइए, फिर कहिए कि आप सनातन के झंडा बरदार हैं, आप सनातनी हैं। दिन भर झूठ बोल रहे हैं और शाम को कह रहे हैं कि आप पक्के सनातनी हैं। मूल्यांकन करिए अपना, अपने अंदर जाइए, झांकिए कि क्या सनातन के एक भी तत्व आप में बचे हुए हैं आज, कि सिर्फ जो है सनातनी ही हैं कहने को। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।